हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर्ड। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सीडीएसएल आपके रिक्वेस्ट और साथ में बीएसई लिमिटेड का छोटा सा ग्लिम्स यहां पर लेंगे चार्ट बेसिस पे। सीडीएसएल का लास्ट वीडियो हमने लिया था 12th ऑफ अगस्त को, ऑल्दो उसके बाद भी हमने कुछ वीडियोस लिए हैं, लेकिन प्रॉपर चार्ट की जब बात आती है तो 12th ऑफ अगस्त को हमने लास्ट वीडियो लिया था। ये जो आपको ट्रेंड्स यहां पर नजर आ रहे हैं, ये दो ट्रेंड पर आपकी नजर रहनी चाहिए और साथ में डायगोनल पर ये तीन ट्रेंड 12th ऑफ अगस्त को डिस्कस करने से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे भैया 12 अगस्त को आकर के बताया, उसके बाद जाकर के क्या इसका रेलिवेंस है, समझते हैं। यहां पर याद रखना है तीनों ट्रेंड को, यहां पे अभी सेम चार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीडीएसएल में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, एक बार पहले वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, गिव मी 1 सेकेंड, एक बार वो पैराग्राफ यहां पर निकाल देते हैं, ठीक है। सीडीएसएल, एक सेकेंड, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज सीडीएसएल हैज बीन वन ऑफ द मार्केट स्टैंडर्ड, 42% गेन, 1600 ट्रेडिंग नियर 1600, यस 1600 के आसपास अभी आपको ये काम करता देखने को मिल रहा है। और अब आपकी जो पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है सीडीएसएल में, वो है आपकी अराउंड फॉल अगर आपको देखने को मिलता है 1500 के नीचे, तो आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है सीडीएसएल के अंदर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट सीडीएसएल को लेकर के 1500 के नीचे अगर आप आते हो यहां पे, तो आपकी फाउल या फिर कहो कि डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्रिएट होती है। लेकिन 1590 ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सीडीएसएल में। 73.6 का एमएफआई है, 56.4 का आपका आरसी है, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश है, एमएफआई आपका बेयरिश है, और आपके चार्ट पर आपके ट्रेंड्स क्या आपको यहां पे बता रहे हैं। तो यहां पे हमने लिया था लास्ट वीडियो 12th ऑफ अगस्त को सीडीएसएल का। आपको क्या नजर आ रहा है, जिस दिन हमने ये वीडियो लिया था लास्ट चार्ट पर आपको ये डायगोनल पर एग्जैक्ट मीटअप देखने को मिला, और साथ में ये वाली हॉरिजॉन्टल भी जो कि है अराउंड 1590 पे, 1590। अब इसका रेलिवेंस इसलिए है, जो 12 अगस्त को हमने डिस्कस किया था 1590, क्योंकि यहां पर ही आपको रेजिस्टेंस देखने के बाद में आपका ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद आप 1480 ये जो इसका मिड सपोर्ट आता है उसके भी नीचे का हमारा ब्रेकडाउन बन गया था, बट हैंगिंग सपोर्ट बना करके आपकी रिकवरी बनी, और पिछले दो सेशन से आप एक बार फिर से 1590 के रेजिस्टेंस के पास में हो। क्लोजिंग आपकी आई है 1582 पे। 1590 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एक बार यहां पर, और लास्ट सेशन यानी कि लास्ट वीक में भी आपको यहीं पर ही रेजिस्टेंस फेस करता देखने को मिला है सीडीएसएल। अब हमारी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बनती है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी आपको 1590 के ऊपर नजर नहीं आ रही है। एक बार यहां पर भी सिमिलर स्केनेरियो आपका हुआ था, और लास्ट वीक भी आपका सिमिलर स्केनेरियो यहां पर क्रिएट हुआ है। ऐसे में जो हमको चाहिए, जो हमको पोजीशन चाहिए, मान लेते हैं ये आपका 1590 का ट्रेंड है और ये आपकी कैंडल है लास्ट सेशन की 1590, जहां पर आपकी क्लोजिंग 1590 के नीचे आ जाती है। हमें चाहिए यहां पर एक हैंगिंग सपोर्ट, एक हैंगिंग सपोर्ट की हमको यहां पर जरूरत रहेगी, ताकि जो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट आपको दिखा रहा है और येलो क्रॉसओवर के ऊपर भी आपकी क्लोजिंग आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो ताकि अगर आपका यहां पर हैंगिंग सपोर्ट बनता है 1590 पर लगातार आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले सेशंस में, तब आपकी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की क्रिएट होती है जाकर के, जहां पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा 1590 के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी। तो हमारी नजर अभी यहां पर रहनी चाहिए 1590 के इस वाले ट्रेंड पर। अगर यहां पर स्टॉक आपका स्टेबल रहता है तब हम यहां पर अप ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आपका जो डायगोनल है ना, ये आपका फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज 1590 के नीचे दो सेशन भी कंटिन्यूटी बने, यानी कि 1590 ये आपका है, एक कैंडल आपकी यहां बनी 1590 से दूर आप जा रहे हो, अगली कैंडल आपकी यहां पर बनी 1590 से और दूर जा रहे हो, तो वहां पर आपका ब्रेकडाउन प्रॉपर क्रिएट हो जाता है। और यही चीज आपके मार्केट एक्सपर्ट्स ने डिस्कस करी कि 1500 के नीचे अगर आपका ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर आपकी फॉल की और पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर हम यहां पर देखें तो 1590 ही आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हमारी नजर रहनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आपका एमएफआई आपको बता रहा है, ताकि एमएफआई जो अभी बेरिश है वो आपका न्यूट्रल जोन में आ सके। तो ये कंडीशन है सीडीएसएल की। अब देखते हैं बीएसई लिमिटेड में क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अब आते हैं आपके वॉल्यूम्स और डिलीवरी पे। तो लास्ट सेशन हमारे पास वॉल्यूम जो था रेगुलर बेसिस पर कम था, बट वीकली बेस पर थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, बट स्टिल वॉल्यूम में काफी कमी थी। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि जो आपका डिलीवरी आया ना बीएससी एनएससी दोनों को मिला करके वो 41.8% के आसपास है, जो कि काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप डिलीवरी देखोगे डिलीवरी काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको नजर आएगी, रेगुलर बेस पर डिलीवरी बहुत अच्छी आई है। तो ऐसे में हमारा चार्ट हमें क्या कहता है उसको यहां पर समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। 51.8 का एमएफआई, 40.7 का आपका आरसीई है, टेक्निकल स्टिल न्यूट्रल है, बट चार्ट की जो कंडीशन है वो आपको अभी भी कुछ इस तरह की नजर आएगी यहां पे। ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये वाला। यहां पर आपको ये डायगोनल नजर आ रही है जो हम पिछले कम से कम 15-20 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, वही डायगोनल है, कोई चेंज मैंने किया नहीं है चार्ट पे। 2100 का आपका क्रूशियल सपोर्ट है, लेकिन 2100 से पहले जो आपका एक छोटा सपोर्ट रेंज चल रहा था ना, ये है 2190। 2190 का एक छोटा सपोर्ट है। यहां पर 5 सेशन यानी कि पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन ही चला, यहीं पर ये आपको हैंग करता देखने को मिला है। बट लास्ट सेशन के अंदर 2190 जो आपका वो ब्रेक डाउन हुआ है। अब इस ब्रेक डाउन में आपको क्या नजर आता है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपका जो अभी यहां पर पैटर्न है ना, एक बार डिस्कस करते हैं मार्कर से। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि यहां पर जो आपका पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ये पैटर्न काफी सिमिलर है जब आप 2800 2600 के आसपास काम कर रहे थे, उसके काफी सिमिलर है। उसके बाद एक लंबा साइडवेज पैटर्न चला, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं और एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिली भी। ठीक है, अब यहां पर लास्ट सेशन की जो कैंडल आपके पास में है ये वाली, ये 2190 के नीचे क्लोज होती है, 2190 के नीचे क्लोज होती है। ऐसे में अगर हमें एक्सटेंशन नहीं मिलता वापस से इस डायगोनल को जो कि आपका रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वापस से डंप कर रहे हैं कहां पर 2100। तो ये बहुत क्रूशियल जोन रहेगा, आने वाला वीक काफी इंपॉर्टेंट है बीएससी लिमिटेड के लिए। हमें देखना ये है कि 2190 आपका वापस आता है कि नहीं, और साथ में ये डायगोनल पर हम चलते हैं कि नहीं, क्योंकि इस डायगोनल को ब्रेकआउट करना भी जरूरी है। अदरवाइज ये डायगोनल जो है हमें प्रेशर दे रही है, इस प्रेशर के चलते हम 2100 तक आ सकते हैं वापस से। तो हमें सब लेवल्स देखने होंगे, बहुत जरूरी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप यहां पे देखोगे तो ये 2190 का छोटा सपोर्ट जो ट्रेंड हम यहां पर मार्क करके चल रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है 2190 को, क्योंकि अगर ये एक बार सस्टेन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार लास्ट वीक के लास्ट सेशन के अंदर नहीं कर पाया है, तो ऐसे में अगर यहां से ब्रेकडाउन बनता है ना, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पर आपकी सिमिलर चीजें नजर आती हैं आप लोगों को। तो हमें यह देखना है कि 2190 बना रहता है कि नहीं, 2190 बना रहता है कि नहीं, इसका बने रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम अंडर प्रेशर हैं, हमारे पैटर्न जो है प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपके साथ दिखाया भी कि पुराने पैटर्न ही कंटिन्यू हो रहे हैं। एक रैली बनती है बड़े साइडवेज पॉइंट के बाद में, यहां पर भी देखो एक रैली बनती है, फिर एक साइडवेज पॉइंट बनता है और वापस से एक डंप। यहां पर भी आपको सिमिलर चीजें नजर आई थी, उसके बाद साइडवेज पैटर्न लंबा। तो 2100 2190 अभी हमारी बेसिकली जो नजर रहने वाली है वो यही रहेगी 2190 पे। यहां सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बीएस लिमिटेड के अंदर। कल के दिन में आप लोगों के साथ ज्यादा वीडियोस अपलोड कर नहीं पाया, पहले रीजन उसके पीछे यही आपके सामने है। ठीक है, दूसरा रीजन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज लाने की कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पर, उम्मीद करते हैं कि हो जाए इस बार। ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर ही दूंगा, जिस भी दिन होगा वो चीजें आपको मिल ही जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अच्छा लगता है इस चीज के, पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय, सभी को रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।